नाम में ही सीता जी का नाम रखा गया हो और भगवान राम जी का नाम रखा गया हो, स्वयं उपस्थित न हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। भारत को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है। अयोध्या का विमानतल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों के द्वारा कल होने जा रहा है। ये केवल अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। जब आप कल उपस्थित होंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि जहां एयरपोर्ट के अंदर, विमानतल के अंदर अति आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं उस विमानतल का संपूर्ण आकार पुरानी वास्तुकला, पुरानी मंदिर की संस्कृति, मंदिर का आर्किटेक्चर के आधार पर पूर्ण रूप से किया गया है। अंदर के द्वार में और संपूर्ण अंदरूनी क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूर्ण जीवन की अलग अलग शैलियां, भारतीय कला और संस्कृति और क्षमता के आधार पर अलग अलग दृश्य में दिखाई गई हैं। पट्टिचित्र के आधार पर, राजा रवि वर्मा जी के आधार पर, और यही एक सोच, विचारधारा और आदेश प्रधानमंत्री जी का स्वतः सदैव रहा है कि अति आधुनिक व्यवस्था हो, लेकिन भारत के हर एक कोने में भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की प्राचीन वैभव, भारत की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप हर एक हवाई अड्डे पे दिखे। और उसी कल्पना को और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश रही है। सर, अयोध्या कैसे विश्व से जुड़ेगा? क्या हम इसकी कल्पना करें कि जल्दी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिले उसे? पूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जा रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूर्ण सुविधा अयोध्या को जरूर मिलेगी। वर्तमान में 6,500 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल में ये एयरपोर्ट बना हुआ है। करीब 13 से 15 एप्रन है एयरपोर्ट प्लेन्स के लिए। हर तरीके का विमान, एयरबस A321, बोइंग 737 वहाँ उतर पाएगा। द्वितीय भाग में इस रनवे को भी हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं ताकि बड़े विमान भी यहाँ आ पाएं। जहां वर्तमान में 6,500 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट बन चुका है, द्वितीय भाग में हम लोगों की कल्पना है कि 50,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट टर्मिनल बने, मतलब कि 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट का टर्मिनल बने। तो ये संभावनाएं हैं अयोध्या के लिए। कल एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले 22 तारीख को, जनवरी के 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में, जो केवल 140 करोड़ भारतीय जनता का सपना नहीं, लेकिन विश्व में बैठे हुए भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का सपना था। 500 साल पुराना एक सपना, 5,000 साल पुराना एक सपना है और उसे अगर किसी ने साकार किया है और सपने को
संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक परिश्रम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनीति भी शुरू हो गई है। कई लोग कहते हैं कि हमें बुलावा आया, हम जाएंगे नहीं। कई लोग कहते हैं बुलावा नहीं आया। ये अजीब विसंगति है। बुलाया जाए तो कठिनाई की कैसे बुलावे से कन्ना काटा जाए, न बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि जहां भारत की भव्यता प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पटल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं। जिनका मन छोटा हो, जिनकी सोच छोटी हो, उनको विस्तृतीकरण के बारे में हम पाठ नहीं सिखा सकते, लेकिन शायद आने वाले दिनों में अप्रैल और मई के माह में देश की जनता विस्तृतीकरण की पाठ उन्हें सिखा देगी। सीताराम जी ने भी बोला है। मुझे तो आश्चर्य है, क्योंकि जिनके नाम में ही, और प्रफुल्लता से मैं कहता हूं, जिनके नाम में ही सीता जी का नाम रखा गया हो और भगवान राम जी का नाम रखा गया हो, वो स्वयं उपस्थित न हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। 24 में क्या आपको लगता है, ऐसे जैसे संसदीय क्षेत्र रहा है प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश, 24 में क्या पूरी तैयारी हो गई है? देश बीजेपी के साथ है या फिर किस तरीके का परफॉर्मेंस? मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी इन विधानसभा चुनाव के पहले, कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगी। आज आपके चैनल के द्वारा, एएनआई के द्वारा आपसे और दर्शकों से मैं जरूर निवेदन और प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए प्रणाम करता हूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का जो ये भारत को अग्रसर करने के लिए ये एक यज्ञ उन्होंने किया है 9.5 साल का, और अब 10 साल होने जा रहे हैं, उस यज्ञ में भारत का एक एक जन जनार्दन पूर्ण आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। सर, सवाल यह है कि पिछले कई वर्षों में एयरपोर्ट्स जिस स्थिति से गुजरा और 10 सालों में जो आपने संख्या बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में ही बड़े एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जेवर है, अयोध्या है, वजह क्या मानते हैं और आगे का लक्ष्य क्या है आपका? वजह एक ही है, और वो है प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है, विचारधारा है, संकल्प है और क्रियान्वयन की शक्ति है कि भारत जिस मोड़ पर 2014 पे था, भारत को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है। और जब तक भारत को विश्व गुरु तक हम स्थापित न करें, तब तक न थकना है, न रुकना है, न सोना है। परिश्रम ही परिश्रम और मेहनत हर एक देशवासी को करना है। और उसी संकल्प के साथ जहां उत्तर प्रदेश में केवल 6 एयरपोर्ट्स थे, आज 9 एयरपोर्ट हैं, कल 10वां एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, और आने वाले 1 साल के अंदर 10 एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश में 19 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। अगले 2 महीने के अंदर ही 5 अतिरिक्त एयरपोर्ट, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एक साथ में उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसी के साथ जैसे आपने कहा, जेवर का एयरपोर्ट आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में शुरू होगा, जहां 1 करोड़ 20 लाख लोगों की क्षमता का नया टर्मिनल के साथ शुरुआत होगा। उसी के साथ सरस्वा में भी एयरपोर्ट शुरू होगा। तो कुल मिलाकर इन सभी एयरपोर्ट्स को मिलाकर जो 6 की स्थिति थी 2014 में, आज 9, कल 10 की स्थिति होगी, और आने वाले दिनों में हम 19 तक ले जाएंगे। और वैसे ही देश के अंदर जो 74 एयरपोर्ट थे, 75 नए एयरपोर्ट हमने बनवाए हैं। कुल मिलाकर 149 एयरपोर्ट आज बन चुके हैं, और आने वाले
2030 तक हमारा लक्ष्य है कि इसे हम लोग 200 तक ले जाएं। तो ये हमारी कल्पना है नागर विमानन क्षेत्र में भारत के लिए। और वहीं हमारे जितने 6 बड़े मेट्रो सिटीज में एयरपोर्ट हैं, जिनकी क्षमता 22 करोड़ की थी 2021 में, वर्तमान में 26 करोड़ की है। आने वाले 2028-29 तक इस क्षमता को हम लोग 42 करोड़ तक ले जाएंगे। तो ये एक तीव्र गति की क्रांति, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, नागर विमानन क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाले 3-4 महीनों में मार्च के पहले ही 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 10 से 12 नए एयरपोर्ट्स और टर्मिनल्स का उद्घाटन किया जा रहा है। कल अयोध्या का है, आने वाले दिनों में तिरुचिरापल्ली का एयरपोर्ट का होगा, उसके बाद पुणे और कोल्हापुर का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, उसके बाद ग्वालियर का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जो रिकॉर्ड टाइम में तैयार होगा। 15 महीने के अंदर 500 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट तैयार होगा। जबलपुर का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, उसी के साथ जम्मू के एयरपोर्ट का 1300 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन की तैयारी हो रही है। उसी के साथ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है, आदमपुर की एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है। तो एक श्रृंखला है। हैदराबाद का नया टर्मिनल, लखनऊ का नया टर्मिनल 1200 करोड़ का, वो भी तैयार होने जा रहा है। तो एक श्रृंखला है। मार्च के पहले आप स्वयं देखेंगे कि एक के बाद एक हमारे नए टर्मिनल्स का उद्घाटन किया जाएगा। पॉलिटिकल सवाल है सर, क्या वजह मानते हैं कि राम मंदिर इतने दिनों तक नहीं बन पाया? चूंकि आपने पॉलिटिक्स में एक लंबा सफर तय किया है, किन वजहों? एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरवान्वित बेटे की इंतजार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर एक संकल्पित व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। और इस अभियान में मेरे लिए स्वयं एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सन 80 के दशक में मेरी आजियम्मा राजमाता साहब विजयराजे सिंधिया जी भी इसी अभियान के साथ जुड़ी हुई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। और एक भावनात्मक क्षण मेरे लिए स्वयं है। और एक, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक भारत माता के बेटे की इंतजार थी जो उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर पाए। और वो हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने आज की पीढ़ी नहीं लेकिन हजारों साल पुरानी पीढ़ियों के सपनों को साकार करने में पूर्ण अपना योगदान केवल नहीं दिया, लेकिन क्षमता के आधार पर वो पूर्ण रूप से साकार करवाया है। और 22 जनवरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, इस साल में 3 दिवाली होंगी। एक दिवाली जो हमने मनाई भगवान की दी हुई, दूसरी दिवाली जब 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। 24 में आप चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी कहेगी, पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी मैं करूंगा।